प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से यह भी कहा, किसी धनवान का एक कारिंदा था। लोगों ने उनके पास जाकर कारिंदा के पर यह दोष लगाया कि वह आपकी संपत्ति उड़ा रहा है। इस पर स्वामी ने उसे बुलाकर कहा, यह मैं तुम्हारे विषय में क्या सुन रहा हूं? अपनी कारिंदगी का हिसाब दो, क्योंकि तुम अब से कारिंदा नहीं रह सकते। तब कारिंदा ने मन ही मन यह कहा, मैं क्या करूं? मेरा स्वामी मुझे कारिंदगी से हटा रहा है। मिट्टी खोदने का मुझ पे बल नहीं, भीख मांगने में मुझे लज्जा आती है। हाँ, अब समझ में आया कि मुझे क्या करना चाहिए, जिससे कारिंदगी से हटाए जाने के बाद लोग अपने घरों में मेरा स्वागत करें। उसने अपने मालिक के कर्जदारों को एक एक कर बुलाकर पहले से कहा, तुम पर मेरे स्वामी का कितना ऋण है? उसने उत्तर दिया, 100 मन तेल। कारिंदा ने कहा, अपना रुपया लो और बैठकर जल्दी 50 लिख दो। फिर उसने दूसरे से पूछा, तुम पर कितना ऋण है? उसने कहा, 100 मन गेहूं। कारिंदा ने उसे कहा, अपना रुपया लो और 80 लिख दो। स्वामी ने बेईमान कारिंदा को इसलिए सराहा कि उसने चतुराई से काम किया, क्योंकि इस संसार के संतान आपसी लेन देन में ज्योति की संतान से अधिक चतुर है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के इस सुसमाचार को समझने के लिए यीशु के समय की जो आर्थिक पृष्ठभूमि थी, यह समझनी जरूरी है, अत्यावश्यक है और महत्वपूर्ण है। यीशु के समय जो अमीर लोग थे, इनके पास बहुत ऐसे जागीर थे, एस्टेट्स थी, और हर एक जागीर पर एक कारिंदा था, मैनेजर था, प्रबंधक था। और वह प्रबंधक यदि उस एस्टेट से अथवा जागीर से कुछ वस्तु का लेन देन करता था, उसे बेचता था, समझो वस्तु की कीमत थी 100 रुपए, तो 100 रुपए मालिक को जाता था, लेकिन उस पर वो दलाली भी लगाता था जो उसके खीसे में जाता था। तो 50 रुपए समझो दलाली का पैसा उसके हाथों में आ जाता था। अभी बेईमानी की वजह से उसका मालिक उसे काम से निष्कासित करने वाला था, नौकरी से निष्कासित करने वाला था, और बचने के लिए वो क्या करता है? चतुराई से काम लेता है। देखिए वो क्या करता है, जितने भी लेनदार है उनको बुलाता है और कहता है कि तुम लोग उतना ही पैसा दो जितना तुम्हें देना चाहिए। 100 रुपए है तो 100 रुपए दो, 50 रुपए 50 रुपए दो। उनको दलाली, उनसे जो दलाली वो लेता था, वो दलाली को माफ कर देता है। वो चतुराई से कार्य करता है। यीशु उसके दुष्ट प्रवृत्ति का समर्थन नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके चतुराई का। हमें भी चतुराई से काम करना चाहिए। हमारे जो मेषपालीय कार्य है, साथ ही साथ कौटुंबिक जिम्मेदारी है, कलीसिया की जो जिम्मेदारी है, क्या हम चतुराई से, विवेक बुद्धि से, सृजनशीलता से इसे आगे बढ़ा सकते हैं क्या? इस प्रश्न पर मनन करें। आमीन।